हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ मेंस सब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने चरक चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 25 तक कंप्लीट किया था। तो अभी तक हम चरक सूत्र स्थान, विमान स्थान और निदान स्थान और चरक चिकित्सा स्थान को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कोई भी अगर एग्जाम होता है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत होती है, जिसमें हम काफी चीजें स्किप करते हैं, लेकिन कुछ ही चीजें जिनको हम याद करते हैं और जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। वही मैं आप सभी के साथ क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं हर चैप्टर में काफी कुछ स्किप करवा रहा हूं जो नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत ही कम चीजें बता रहा हूं जो पढ़नी है आपको। तो वो आप क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे वो श्लोक को, ठीक है, और उसी अनुसार 2 पेज का एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो आप लिखने के काबिल हो। ठीक है, आप बिल्कुल घबराए नहीं, होपलेस ना हो उस टाइम। ठीक है, तो आप लिख पाए कुछ ना कुछ। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 26। तो देख लेते हैं, त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय है इस चैप्टर का नाम। तो इस चैप्टर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है, जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ जो आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है, स्किप नहीं करने हैं। जैसे सप्तो उत्तरम मरम शतम, ठीक है, यानी मर्म के बारे में बता रहे हैं कि 107 प्रकार के मर्म होते हैं। अगला जो है, इसमें मूत्र कृच्र के बारे में सारा बताया गया है, अश्मरी के बारे में। ठीक है, तो ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्किप कर सकते हैं। उदावरत की चिकित्सा, श्लोक नंबर 26। ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अग्नि, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन कि अग्नि कितने प्रकार की है, कौन सी अग्नि प्रधान है, ठीक है। और उदावरत की रोग की निदान बताते हुए उसकी चिकित्सा का वर्णन कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अग्नि और उदावरत का रिलेट करके। तो आपको याद होना चाहिए 26 नंबर श्लोक। हृत स्तंभ मूर्ध उदर गौरव भ्याम उद्गार संगीन स पीनसेन आहना आम प्रभवम जयतु प्रच्छर्दन लंघने पाचनेश्च। ठीक है, तो ये उदावरत की सेकंड लाइन में चिकित्सा बताइए और फर्स्ट लाइन में जो है लक्षण इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिर ये जो है आपके व्यायाम तीक्ष्ण औषध, ये सारे जो है क्या है, ये मूत्र कृच्र के जो है निदान है, ठीक है। तो इसको हिंदी में देख लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अश्मरी के बारे में 31 नंबर श्लोक बता रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। विशोषयेद बस्तिगतम स शुक्रम मूत्रम स पित्तम पवनम कफम वा तदा यदा अस्मरी उपजायते तु क्रमेण पित्तेस्मिन गोरोचना। तो गोरोचन के समान जो है अश्मरी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर अश्मरी के ऊपर कुछ भी लिखने को आता है तो सुश्रुत का तो लिखेंगे ही, साथ में चरक का ये ऐड कर लेंगे, तो एक आंसर जो है बहुत अच्छा बन जाएगा आपका। बाकी ये जो है सुश्रुत में हमने पढ़ाई है, ठीक है, प्रीलिम्स की क्लास में आप देख लें, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि कदम्ब पुष्प वत कौन सी असमरी है, ठीक है, भल्लाद का अस्थि प्रतिमा कौन सी है, तो ये वहां से देख लेंगे। बाकी ये मूत्र कृच्र के निदान है, तो मूत्र कृच्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। मूत्र कृच्र की चिकित्सा है 51 नंबर श्लोक, तो इसको देख लें। सर्वम पित्तदोष प्रभव है तो वायु स्थान अनुपूर्वी। तो वायु स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वर्ड याद रहना चाहिए आपको। फिर अश्मरी की चिकित्सा बता रहे हैं। व्यायाम संधारण शुष्क रुक्ष पिष्टान्न वार्ताक व्यवायान खरदूर सालुक कपित्त जम्बू विषम कषाय न रसम भजेत। ठीक है, तो अश्मरी में ये बता रहे हैं वर्ज्य है, किसका वर्जन करना है। ये सारा आप स्किप कर सकते हैं, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। श्लोक नंबर 93 देखिए। त्रिदोष जे लंघनम आदित्य स्याद अन्नम च सर्वेशु हितम विदेहम। ठीक है, तो इसको एक बार देख लें। बाकी 94 नंबर श्लोक। भुक्ते अधिकम जीर्यते शूलम अल्पम जीर्ण स्थितम चेत सुदारु पुष्टम से तिलविकम द्वे लवणे। ठीक है, तो ये अन्न द्रव शूल का चिकित्सा बता रहे हैं, ठीक है, या परिणाम शूल की चिकित्सा बता रहे हैं, तो उसको आप देख लेंगे थोड़ा। हृदरोग की चिकित्सा बता रहे हैं, हृदरोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन आएगा वहां से, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं आप।
फिर नासा रोग, ये भी सुश्रुत से इंपॉर्टेंट है, बस संख्या याद होनी चाहिए। शिरो रोग के बारे में बताया गया है, ठीक है, शिरो रोग भी इतना इंपॉर्टेंट। मुख रोग के बारे में बताया गया है, ये भी स्किप कर सकते हैं। अरोचक निदान, तो अरोचक के निदान बताए हैं। कर्ण रोग निदान है, नेत्र रोग निदान है, खालित्य रोग निदान है। तो ये सारा जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। पीनस रोग की चिकित्सा बताई गई है। मायूर घृत रोगाधिकार याद रखें, शिरो रोग मायूर घृत का रोगाधिकार है, महामायूर घृत रोगाधिकार, ठीक है। फिर आपको याद रखना है शिरो रोग की चिकित्सा, इसको स्किप कर दें आप। कालक चूर्ण, कालक चूर्ण मुख रोग चिकित्सा है, ठीक है। पीतक चूर्ण मुख रोग चिकित्सा, तो मुख से रिलेटेड कोई भी आए तो पीतक चूर्ण, ये सब आपको पता होना चाहिए। खदिरा, खदिरादि गुटिका तेल इति मुख रोग चिकित्सा, ठीक है, 207 नंबर श्लोक। तो ये रोगाधिकार आपको नाम नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अरोचक की चिकित्सा बताइए, तो अरोचक की चिकित्सा में एक ये चीज देख लेंगे आप, 208 नंबर श्लोक। मनोज्ञानम अन्नपानम च हर्षणा आश्वासनानी च, ठीक है। तो आश्वासन और हर्षण चिकित्सा किस में इंडिकेटेड है? अरोचक में। फिर महानील तेल, ठीक है, रोगाधिकार खालित्य पालित्य, महानील तेल आप याद रखेंगे। तो ऐसे करके ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है, बहुत ही कम इसमें याद करने का, ज्यादातर स्किप करने का था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, उसको बस आप याद रखें हल्का फुल्का, ठीक है। अगला है उरुस्तंभ। उरुस्तंभ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे मेंस क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में, ठीक है। तो उरुस्तंभ में जरूर याद रखें, इसमें इंपॉर्टेंट श्लोक मैं मार्क करवा देता हूँ कि कौन से आपको याद रखने हैं, उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और उरुस्तंभ का एक प्रॉपर आंसर तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो उरुस्तंभ में देख लेते हैं, आपको जो है ये शुरुआत के श्लोक जो है वो छोड़ सकते हैं आप, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से याद रखना आप 12 नंबर श्लोक, फर्स्ट लाइन, महासरसी गंभीरे पूर्ण अम्बु स्तिमितम तथा, ठीक है। फिर आपको याद रखना है उरु श्लेष्मा से मेदस को वात पित्त अभिभूहेतु, स्तंभ ये स्थैर्य शैत्याभ्याम उरु स्तंभस ततुस है, ठीक है। तो ये 14 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। फिर 15 नंबर श्लोक है आपका प्रागरूपम यानी पूर्व रूप, ध्यान निद्रा अति स्थैमित्य अरोचक ज्वरा लोम हर्ष छर्दी जंगोरगु सदनम तथा, इंपॉर्टेंट है, ये 3 श्लोक आपको याद रखने हैं इसमें। फिर ये स्किप कर सकते हैं। फिर आपको 17 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन याद करनी है, पादम च व्यथते न्यस्तम शीत स्पर्शम न वेति च, ठीक है। ठंडे का एहसास, ठंडा जो है अच्छा नहीं लगता उसको, ठीक है। शीत स्पर्शम न वेति च, ठीक है, अनेबल टू परसीव कोल्ड टच लिखा हुआ है। फिर आपको याद रखना है अन्यन्यो ही संभगना रूपादो च मन्यते, 18 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन, इसका मतलब है अपना पैर भी ऐसा लगता है किसी और का पैर है, उठाना भी संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये उरुस्तम के बारे में कुछ स्पेसिफिक लक्षण हैं इंपॉर्टेंट, वो याद रखें। फिर 20 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, तस्य न स्नेहनम कार्य न बस्तिर न विरेचने। अब क्वेश्चन बनाने को मुश्किल ऐसे ही बना सकते हैं, ये लाइन लिख के दे देंगे, तस्य न स्नेहनम कार्यम न बस्तिर न विरेचनम, ठीक है। अब ये लाइन लिख के दे देंगे कि ये किस रोग से रिलेटेड है, उस रोग को पहचाने, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ हो गए आपके। फिर रोग को पहचानने के बाद उसके लक्षण, पूर्व रूप, निदान, संप्राप्ति का वर्णन करते हुए, चिकित्सा सूत्र का वर्णन करते हुए चिकित्सा आदर्श चिकित्सा पत्र बताएं, ऐसे करके श्लोक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि एकमात्र इकलौता ऐसा रोग जिसमें पंचकर्म निषिद्ध माना है, ठीक है। ना ही वमन, ना विरेचन, ना स्नेहन, कुछ भी नहीं करवाने, पंचकर्म जो है निषिद्ध है, ठीक है, वर्ज्य है। तो उरु स्तंभ है वो, बाकी देख लेते हैं। 25 नंबर श्लोक चिकित्सा सूत्र हो गया, तस्य संसमनम नित्यम छपणम शोषणम तथा, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चिकित्सा है, सदा रुक्षोपचार है, सदा रुक्ष चिकित्सा करनी है, ठीक है, रुक्षोपचार है, तो इंपॉर्टेंट है ये। आगे देख लेते हैं। फिर इनमें से कुछ एक दो पॉइंट आप लिख लेना, ये नुस्खे हैं, ठीक है, इनको याद रख लेना आप। बाकी आगे देख लेते हैं। अष्टकटवर तेल, तो अष्टकटवर तेल इंपॉर्टेंट है, रोगाधिकार आपका उरु स्तंभ है, तो इसका जरूर वर्णन करना है, जिक्र करना है आपको, ठीक है। तो अष्टकटवर तेल,
फिर 48 नंबर श्लोक में वाल्मीकि मृतिका मूलम करंजस्य फलम त्वचम। ठीक है, तो वाल्मीकि मृतिका का यूज करना ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर ये देखिए 58 नंबर श्लोक, ये चिकित्सा है। प्रतारियेत प्रतिस्रोतो नदीम शीत जलाम शिवाम सरस विमलम शीतम स्थिरम तोय पुनः। यानी ऐसी नदी में उसको स्विमिंग करवाना है जिसमें जो जल का बहाव है उसके विपरीत, उसके विपरीत इसका मतलब क्या हुआ, यानी उससे जो है मेहनत करवानी है। ठीक है, इतने मेहनत करवानी हो कि जल का जो प्रवाह है, नदी का प्रवाह है, उसके विपरीत उसको तैराना है। ठीक है, ताकि उसके जब वो विपरीत तैरेगा तो ज्यादा एनर्जी फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अंग उसके खुलेंगे क्योंकि हमें रूक्ष चिकित्सा करनी है। ठीक है, स्निग्ध चिकित्सा नहीं करनी है। तो रूक्ष चिकित्सा का एकमात्र उन्होंने एक विहार बताया है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। 59 नंबर श्लोक चिकित्सा सूत्र है। श्लेष्मण छपनम यत् स्यान ना मारुत कोपनम तद सर्वदा कारम स्तंभ भेषजम शरीर बलम अग्नि च काय से रक्षता क्रिया। ठीक है, बल अग्नि और अग्नि की रक्षा करनी है इसमें, तो ये बताया गया है। ये फिर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिनिश हो जाता है। अगला चैप्टर है वात व्याधि। वात व्याधि भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे बने। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं मार्क करा रहा हूँ, उनको ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा आपको इसमें माथापच्ची नहीं करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। थर्ड नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। वायु रायुर बलम वायु रायुर धाता शरीर नाम। वायु के बारे में कुछ भी लिखने को आए तो वायु का यहां से लिख सकते हैं आप। फिर अगला इंपॉर्टेंट है ये फिजियोलॉजी, आयुर्वेद क्रिया शरीर से, ये श्लोक है 5 6 7 8 9 10। तो ये आपको याद होने चाहिए और ये सबको ही याद होने चाहिए। बीएमएस अगर आपने किया है फर्स्ट ईयर में, आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी, तो ये तो आपको याद होगा। ठीक है, तो 5 प्रकार की वायु होती है, प्राणोदान समान व्यान अपान आत्मा, और उनके स्थान और उनके कर्म के बारे में बताया गया। तो स्थानम प्राणस्य मूर्धोरे कंठ जीवास्य नासका स्टीवन शब्द उद्गार श्वास आहार आदि कर्म च उदानस्य पुण्य स्थानम नाभ्योरे कंठे च वाक् प्रवृत्ति प्रत्न ऊर्जो बल वरणादि कर्म च श्वेत दोषा अम्बु वाहिनी श्रोतांसी समदष्टित अंतर अग्नि पार्श्व समानो अग्नि बल प्रद देहम व्यापनोति सर्वम तो व्यान स्थिर गतिर निर्नाम गति प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रिय सदा। ठीक है, तो इतना ये आपको याद होना चाहिए। फिर अपान वायु का वृष्ण वस्ति मेढरम से नाभि और वंशणो गुदम अपानस्ते अंतरस्ते शुक्रम मूत्रम सुकृतम चेत। ठीक है, तो ये सारी है प्राण उदान समान व्यान अपान वायु, तो ये आपको याद होने चाहिए। अगला देख लेते हैं। इसको आप स्किप कर दें। फिर ये जो है सामान्य निदान है वातज रोग के। ठीक है, तो ये हिंदी में आप देख लेंगे, रुक्ष अल्प शीत, तो कुछ भी लिखने को आए तो आप यहां से लिख सकते हैं। 19 नंबर श्लोक इंपोर्टेंट है। अव्यक्तम लक्षणम तेसाम पूर्व रूपम इति स्मृतम। ठीक है, तो तेसाम आया है तो वात व्याधि, अगर तस्य आता है इसकी जगह तो छत छीण हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो ये पूर्व रूप इंपोर्टेंट है। अव्यक्तम लक्षणम तेसाम, कोई भी वात व्याधि आए उठाकर ये श्लोक पे लिख दो आप। ठीक है, तो आपका जो है काम हो जाएगा। संकोच प्रवणाम स्तंभो मेदा, तो ये जो है स्पेसिफिक जो है वात व्याधि के बारे में बता रहे हैं कि कितनी प्रकार की वात व्याधि। ठीक है, नाम बता रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं इंपोर्टेंट जो है इसमें। सबसे इंपोर्टेंट आपको यहां से याद रखना है 37 नंबर श्लोक। ये संधिगत वात के लक्षण है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको कहते हैं। तो वात पूर्ण दृष्टि स्पर्श शोथ है संधिगत अनिलय प्रसारण अंकुंचनियो प्रवृत्ति वेदना। ठीक है, तो संधिगत वात के बारे में जरूर आप एक शॉर्ट नोट तैयार करके जाए। मैं बता देता हूँ संधिगत वात, आम वात, ठीक है, वात रक्त उरु स्तंभ, ये जॉइंट से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं इन सबके 1.5 से 2 पेज के आप शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट जो श्लोक हैं उनको जरूर याद करके जाएं। अगला देख लेते हैं फिर। इसको स्किप कर सकते हैं। फिर ये जो है मन्या स्तंभ के बारे में बता रहे हैं, तो मन्या स्तंभ को अंतरायाम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 44 नंबर श्लोक है। दंतानाम दशनम लाला पृष्ठायाम से रोग रहे, तो मन्या स्तंभ के बारे में दंतानाम दशनम लाला। ठीक है, वैसे ही बहिरायाम के बारे में बोला है, दंतानाम दशनम जृंभा लाला श्राव वाग्र है। ठीक है, तो बहिरायाम के लिए बोला है। फिर हनुस्तंभ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ सकते हैं आप। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, उसको याद करना है। जैसे 56 और 57, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरदर्शी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गिरदर्शी का वर्णन करें। ठीक है, और गिरदर्शी को मॉडर्न में किस डिजीज से कोरिलेट किया गया है, या फिर साथ में क्वेश्चन मॉडर्न का भी दे देंगे कि सियाटिक नर्व डिजीज को बताते हुए उसकी एनाटॉमिकल, सियाटिक नर्व के एनाटॉमिकल पोजीशन डिस्क्राइब करें, प्लस साथ में सियाटिक नर्व डिजीज की ट्रीटमेंट और इसके इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बताएं। ठीक है,
ठीक है, तो वो होता है LSR टेस्ट, ये सब होता है ना। तो वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो पहले, सबसे पहले तो आयुर्वेद का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि श्लोक क्या है। श्वेक पूर्वा कटि पृष्ठोरु जानु जंगा पदम कर्मा गृध्र स्तंभ गृहणाति स्पंदते मुहु। वात और वात कफ के कारण दो प्रकार का होता है, तंद्रा अरोचक गौर्व कान्विता। ठीक है। और खल्ली किसको कहते हैं? पाद जंगोरु मूला ववोटनी। ठीक है, तो ये है जो खल्ली है। खल्ली वो नहीं WWE वाला, ये खल्ली अलग है। बाकी जो है ये आप स्किप कर सकते हैं, आगे देखते हैं। ये आवृतवाद के लक्षण हैं, इसको भी जो है 66 नंबर श्लोक देखें एक बार। आढ़्यवाद इति गेय से कृच्र मेधसा आवृत। तो मेधसा आवृतवाद को आढ़्यवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का पता होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। पक्षाघात के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो पक्षाघात अंश शोष है, अंग संशोष है, पंगुत्वम खुडबातता। 73 नंबर श्लोक और 72, इसको एक बार देख लेंगे आप पक्षाघात के बारे में। ठीक है, स्किप कर सकते हैं ये, आगे देखते हैं। तो चिकित्सा स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये चिकित्सा बता रहे हैं सारी। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चिकित्सा आपको किसकी याद रखनी है। अर्दित की चिकित्सा 99 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। अर्दिते नावनम मूर्धनि तेलम तर्पणमेव च नाड़ी स्वेद उपनः। ठीक है, अनुपिशित हितेरवा स्वेदनम स्नेह संयुक्तम। पक्षाघात की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, अर्दित की इंपॉर्टेंट है। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघात हेतु विरेचनम, 100 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। फिर गृद्धरसी की चिकित्सा 101 नंबर श्लोक में इंपॉर्टेंट है। अंतरा कंडरा गुल्फम सिरा वेदा अग्निकरम गृद्धरसी प्रयोजित खल्याम त उष्ण उपनाहनम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 श्लोक आपको याद होने चाहिए। बलातेल रोगाधिकार वात व्याधि, तो बलातेल आपको याद होना चाहिए। फिर है ये अमृताद्य तेल, तो रोगाधिकार है वात व्याधि। रासना तेल वात व्याधि। मूलक आद्य तेल वृष मूलादि तेल, नाम नाम याद होने चाहिए आपके सभी के। ठीक है, मूलक तेल हो गया जैसे, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर ये जो व्यान वायु आवृत जो है, इनका लक्षण छोड़ दें, आवृत वायु के ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये स्किप कर सकते हैं आप सारा। तो ऐसे करके ये आपका चैप्टर फिनिश होता है बात व्याधि। तो जो मैंने बताया है उसी को आप पढ़ के जाए, ज्यादा इम्पोर्टेंट पूरा सारा नहीं है कि इतना सारा कुछ पढ़ के जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर है, गिने चुने क्वेश्चन आएंगे और इम्पोर्टेंट है वही आएंगे। ठीक है, लास्ट अभी मैं थोड़े दिन में या कल तक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें से मोर देन 50 से 80% आने के चांसेस हैं। तो देख लेते हैं अगला चैप्टर, वात शोणित। तो वात रक्त अध्याय इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 29 है ये। तो इसमें भी देख लेते हैं, इनका नोट्स भी आप तैयार कर लीजिए। बात रखते इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है सारे निदान है, इसमें इंपॉर्टेंट निदान 8 नंबर श्लोक है और 7 नंबर। प्राय से सुकुमारा नाम मिष्टान सुख भोजी नाम। ठीक है, ये फिर अचंक्रमण शीला नाम कुप्यते वास सोनितम अभिघात शुद्ध्या से प्रदुष्टे सोनिते निर्णाम। तो ये जो है निदान स्पेसिफिक है, आपको याद होनी चाहिए। बाकी खुड्डक खुड्डम वात बलास। ठीक है, वात बलास और आढ़्य वात, इसके तीनों नाम है इसके। ठीक है, 11 नंबर श्लोक में लास्ट लाइन में बताया। तो 12 नंबर श्लोक में बताया है तस्य स्थानम करो पादाव अंगुलीय सर्व संदेह। तो पाद पैरों की उंगली और सर्व संधि, इसके जो है स्थान है। कृतपादो हस्तपादे तो मूले देह विधावती, पूरे शरीर में फैल जाता है। बाकी जो है, बाकी फर्स्ट लाइन ही याद रखनी है आपको। अगला देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 16 नंबर। स्वेदवत्यर्थम नवयव कार्षण्यम स्पर्शा ज्ञातम छते अतिरु संधि शैथिल्यम आलस्यम सदनम पिडकोदगमय जानू जंगोरु कट। ठीक है, तो ये आप लक्षण एक बार देख लें हिंदी में, श्लोक याद नहीं हो रहा था।
फिर उत्तान और गंभीर करके दो प्रकार के बात रखते हैं, 19 नंबर श्लोक में बताया है। ठीक है। तो त्वग में जो होता है, त्वग मांस में उत्तान, और गंभीर जो है उसके अंदर जो होता है, ठीक है, वो जो होता है गंभीर। तो ये सारा बताया गया है। बाकी आगे चलते हैं। 30 नंबर श्लोक, साध्य साध्यता, एक दोषानुगम साध्यम, याप्यम द्विदोषजम त्रिदोषजम असाध्यम। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। फिर ये जो है चिकित्सा सूत्र है, विरेच्य स्नेहित्वा आदो स्नेह युक्त विरेचने रुक्षेरवा मृदोभी सस्तम वस्तीकरम च सेक अभ्यंग प्रधेय। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे आप। और बाह्य में क्या है, आलेपन अभ्यंग परिषेक उपनाह भी करेंगे। तो ये सारे जो चीजें बताई गई हैं इसको आप एक बार देख लें। पारुषा घृत रोगाधिकार वातरक्त, पारुषा घृत याद रखें। जीवनीय घृत रोगाधिकार वातरक्त। मधुपर्णयादि तेल रोगाधिकार वातरक्त, मधुपर्णयादि तेल। सुकुमार तेल अमृत आद्य तेल रोगाधिकार वातरक्त। ठीक है, तो याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा महात पद्म तेल के बाद खुद्दाक पद्म तेल और मधुक तेल, शतपाक मधु तेल, क्या बला तेल आपका हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट 123 नंबर स्लो पिंड तेल, पिंड तेल याद रखें। ठीक है, अभ्यंग इसका वातरक्त रुझाव को दूर करता है। तो ऐसे करके जो है आपका ये चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट वातरक्त में था वो फिनिश होता है। एक इंपॉर्टेंट 148 नंबर श्लोक में बोधि वृक्ष कषाय शहद के साथ पीना है। ठीक है, तो बोधि वृक्ष कषाय इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और शिलाजीत का प्रयोग जो करना है गुग्गुल और माक्षिक के साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट हो रहा है, लास्ट चैप्टर है चरक चिकित्सा स्थान का। तो योनि व्यापद, योनि व्यापद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें से इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन बन सकता है सब्जेक्टिव में। लेकिन अब इसमें मैं ये नहीं बता सकता कि 20 योनि व्यापद में से कौन सा जो है इंपॉर्टेंट है योनि व्यापद जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 योनि व्यापद आपको दे दे। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में कि 2-2 नंबर के डिस्क्राइब, यानी आपको श्लोक बताना हो, जैसे एरजस का, ठीक है, अचरना, अतिचरना, ठीक है, ये सारे योनि व्यापद या महायोनि व्यापद ऐसे करके 5 दे दें। या फिर हो सकता है एक ही बहुत अच्छा सा दे दें, बड़ा सा, ठीक है, प्राक चरण या कोई, और उसका फिर आपको डिस्क्रिप्शन देना हो और उसकी चिकित्सा बतानी हो पूरी। तो इसमें जो है आप सारे योनि व्यापद जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, और आप दिमाग में उसका एक फ्लो चार्ट सा बना के जाएं कि अगर आता है तो अगर श्लोक भी याद नहीं आए तो मैं कैसे लिखूंगा या लिखूंगी। ठीक है, तो बता देता हूँ। जैसे 9-10 श्लोक ये सारे इंपॉर्टेंट है, वातला आहार चेष्टा है, वातलाय समीरण है, विवृद्धो योनि, तो योनि। ठीक है, फिर जैसे दहा पाक रुजा उष्णा तनील पीता शीतार्तवा, तो ये सारे आप तो पढ़ लेना। मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, प्रीलिम्स में मैंने वैसे ही पढ़ाया था। ठीक है, प्रीलिम्स की क्लास आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, वहां से आप देख लेंगे। जैसे रक्त पित्त करें रक्तम पीतें दूषणम अति प्रवृत्त योनि लब्ध गर्भ गर्भे अपि सासृजा, असृजा योनि व्यापक किसको कहते हैं ये लिखा हुआ है सारा। कार्षणीय व्यवरणीय जननी भ्रसम, तो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लक्षण आपको याद होने चाहिए। जैसे अचरना, तो कंडू अति नर कांक्षणी, तो ये अचरना योनि व्यापक है। अतिचरना क्या है, पवनो अति व्यवाय सौप सुप्ति रुचि स्त्रिय। मैथुनाद अति वाला है अपृष्ट। ठीक है, बालक मतलब छोटी बच्ची के साथ मैथुन करने से प्राक चरना योनि व्यापत हो जाती है, तो ये लिखा हुआ है। तो ये सारा आप पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, वो दोष याद होने चाहिए सभी योनि व्यापत के। और यहाँ से जो है चिकित्सा स्टार्ट हो रही है, स्नेहनम स्वेदनम वस्ति आदि वातस अनिल पहम, 41 नंबर श्लोक से। तो यहाँ से आप चिकित्सा देख लेंगे, स्पेसिफिक चिकित्सा बताई है तो उसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर नोट तैयार करके इसका योनि व्यापक के जरूर जाएं आप।
बृहत शतावरी घृत रोगाधिकार योनि व्यापद है, तो याद रखें आप। बाकी ये कई बार आता है, बराहे बहुशे पित्ते भावितेर लक्त के कृतका भावितम पैसार कस्य यव चूर्णम ससैनो, 71 नंबर श्लोक, तो ये देख लेंगे। पुष्यानुक चूर्ण इंपॉर्टेंट है, रोगाधिकार जरूर आप इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो पुष्यानुक चूर्ण का जरूर जिक्र करेंगे, ठीक है। और इसका जो है आपका अनुपान जरूर याद करके जाएं, ठीक है। अनुपान क्या होता है, तो अंडुलोदक होता है, तो याद करके जाएं आप अनुपान के बारे में। फिर ये शुक्र का जो है, शुक्र के बारे में हल्का फुल्का जो है याद कर ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फेनिलम तनु रुक्षम चय कृष्ण मरुता, 140 नंबर श्लोक, 139 नंबर श्लोक, ठीक है। तो ये जो है शुद्ध शुक्र के लक्षण हैं, इनको एक बार देख ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लेब्य और प्लेब्य की चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर 207 नंबर श्लोक देखिए एक बार। प्रदर के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रक्तम प्रमाणम उपक्रम्य गर्भाशय गता शिरा रजो वहा समासरित्य रक्तम आदाय तदरजय, तो ये याद रखना है। फिर रज प्रदीयते अस्मात् प्रदरस्तेन से स्मृत है, 209 नंबर श्लोक। प्रदर के बारे में याद रखना है, 4 प्रकार के हैं, वातज पित्तर कफज सन्निपातज, ठीक है। फिर स्पेसिफिक बताए किंसुकोदक संकासम, वातज प्रदर के लक्षण है। तो फिर पित्तज के बताएं या कफज के बताएं, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। तो प्रदर के बारे में एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं आप। फिर ये 226 नंबर श्लोक, शुद्ध आर्तव के लक्षण, गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्तम सन्निपम इंद्र गो प्रतिकाशम आर्तम शुद्ध मादिशेत, इसको देख लेंगे। बाकी जो है स्तन्य के बारे में जरूर याद रख के जाएं, ठीक है। तो वात आदि दुष्ट हो जाते हैं स्तन्य, ठीक है। दुग्ध जो होता है माता का, उसके लक्षण भी होते हैं, तो वो जरूर आप देख के जाएं। जैसे यहाँ से याद रखना है आपको, 236 नंबर श्लोक, दोषा क्षीर भाव प्राप्य शिरा स्तन्यम प्रदुष्य, ठीक है। तो क्या क्या लक्षण हो जाते हैं, वैरस्यम, वैरस्यम फेन संघातो रोक्ष्यम चैत्यानिलात्मके, पित्ता, पित्त से क्या होता है, पित्ताद विवरणे दुर्गंधे स्नेह पैच्छल्य गौरवम, कफात भक्ति रूक्षाद्य अनिले, ठीक है। क्रुद्ध ये सारा जो है लक्षण आपको याद होने चाहिए। फिर इनकी चिकित्सा भी बताई और इनके लक्षण भी बताएं कि बालक को क्या होता है, ठीक है। तो शाम स्वर बालो बद्ध विण मूत्र मारुत है, ठीक है। तो वातज अगर दूषित दुग्ध का पिएगा, सेवन करेगा, तो बच्चे में शाम स्वर बाल ये होगा। वातज सिर रोग पीनस होगा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं लक्षण, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दुष्ट स्तन्य के लक्षण बताएं, स्तन्य किस दोषों से दूषित होता है और उनकी चिकित्सा और उनके लक्षण बताएं, ठीक है। तो ये सारा जो है इंपॉर्टेंट है, 244, 245, 246, तो इसको देख लेंगे आप। जैसे 278 नंबर श्लोक है, तकरारिष्ट का प्रयोग बताया, ठीक है। तो तकरारिष्ट का प्रयोग किसमें बताया, ये सारी चीजें आप जो है नोट से बना लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे आप। प्रीलिम्स की क्लास में मैंने नोट्स भी दिए हुए हैं, जो पहली बार क्लास देख रहा है आयुर आर्मी चैनल टेलीग्राम पर जाके हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकता है। नोट्स उसमें मैंने ऐड कर रखे हैं।
तो जैसे 298, 299, 300, ये क्या है? ये औसत काल है। ठीक है, औसत काल, अपाने विगुणे पूर्वे, अपान वायु से अगर दूषित है कोई रोग, ठीक है, तो क्या है, पूर्व में औषधि देनी है। समान वायु अगर है तो मध्य में देनी है। तो ये जो है औसत काल जरूर याद करके जाए, सारंगधर अनुसार भी और चरक अनुसार भी यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, ऐसे करके योनि व्यापद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। तो कुल मिला के जो आपके चैप्टर है ना, पूरे चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर हैं, उसमें कुल मिला के कुल 15 चैप्टर ही होंगे या 10 से 15, जिसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की उम्मीद है और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जिन्होंने मेरी सीरीज देखी होगी उनका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, और वो ही पढ़ते रहेंगे तो उनका जो है कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और उनका सिलेक्शन भी होगा, और उतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अपना आराम से पढ़ते रहिए, मैं आप सभी के साथ हूँ और आप सभी को बताता रहूंगा। कल मैं कोशिश करूंगा भरपूर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लाएं, और आगे का एक मतलब कैसे करना है आपको, ठीक है, 10 दिन में कैसे आपको क्या करना चाहिए, तो उसका मैं एक शेड्यूल जारी करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, तो चलिए, ये चैप्टर फिनिश होता है, आचारक चिकित्सा स्थान आपका फिनिश होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।